नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। सोने चांदी में आज भी गिरावट जारी है। आप भी किसी कमोडिटी पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आपको टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करना है, अपने सवालों को पूछना है। हमारे साथ दोनों जानकार मौजूद रहेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं अनुज गुप्ता का। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर लैंडलाइन पर कॉल करें और अपने सवाल कमोडिटी से जुड़े हुए पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता मौजूद है, हेड रिसर्च एंजल कमोडिटी, और साथ ही मनीलिशियस के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बात जहां तक सोने चांदी की है तो फिलहाल देखा जाए तो कॉमेक्स पर सोने का भाव लगभग $1270 प्रति औंस के करीब पहुंच गया और कल भी हमने देखा था कि गिरावट है, यानी कि अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं कमजोरी के ही हैं। चांदी में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी करीब ½ % की गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। अगर कुछ बड़े संकेत देखें कि ग्लोबल फ्रंट पे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो फिलहाल फ्रांस में चुनावी जो पहला फेज है वो पूरा हो चुका है और 7 मई को दूसरा फेज होना है। अभी तक के अगर हम माने जिस तरह का रुझान है तो मैक्रोन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में, जिसके चलते फिलहाल एज अ सेफ हेवन सोने की जो मांग है उस पर असर जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कुछ और संकेत देखें तो यूबीएस ने भी सोने का अनुमान घटा दिया है। जो पिछला अनुमान था यूबीएस का सोने को लेकर वो $1300 प्रति औंस था, जिसे अब घटाकर $1200 प्रति औंस कर दिया है। ये भी एक और फैक्टर है जिसके चलते अभी सोने में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड ऑलमोस्ट 0.1% की गिरावट के साथ 28,230 पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी 3 बड़ी बम्पर कॉल्स का। सबसे पहले आपको जहां नजर रखनी है बम्पर कॉल के तौर पर आप बेट कर सकते हैं चांदी पर। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 41,400 का। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 40,500 का। 40,800 के स्तर पर एंजल कमोडिटी की राय है, यहाँ पर खरीदारी करके आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही बम्पर कॉल के तौर पर आप सेल करके चले। क्रूड में दायरे में ही कारोबार आज होते हुए दिख रहा है, कमजोरी का रुझान है, सेल करके चले। लक्ष्य होगा 3,140 का, स्टॉप लॉस 3,240 का आपको रखना होगा। एंजल कमोडिटी की तरफ से यहाँ पर सेल करने की राय होगी। तीसरी बम्पर कॉल है खरीदारी के लिए सिल्वर। यहां पर आज कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है लेकिन खरीदारी करके चल सकते हैं आप। लक्ष्य होगा 41,600 का। मनीलिशियस की तरफ से यहां पर बाय करने की सलाह है। 40,800 के लेवल्स के आसपास यहां पर खरीदारी की जा सकती है। अनुज, क्विकली आपका कमेंट हम चाहेंगे। फिलहाल जो कमजोरी चांदी में और सोने में देखने को मिल रही है, कल के सेशन में भी कमजोरी थी, फिलहाल वही ट्रेंड आज भी मोरलेस दिख रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में जिस तरह का अनुमान हमने बताया, एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की भी होल्डिंग बढ़ी है, जिस तरह का यूबीएस ने अनुमान घटाया है, अभी आउटलुक क्या लग रहा है? थोड़ा ब्लीक है पिक्चर। गुड इवनिंग पल्लवी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जिस तरीके के फंडामेंटल्स देखें, चाहे वो ईटीएफ की तरफ से हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय और नॉन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि गोल्ड थोड़ा सा करेक्शन में, बट मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन आया है ये बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर किशोर जुड़े हैं महाराष्ट्र से। किशोर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरे पास कपास पड़ा है सर, तो फ्यूचर क्या है मैडम? ठीक है, कपास पर, कॉटन पर ये राय जानना चाहते हैं। अनुज, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, कपास और कॉटन की अगर बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं एक प्रोडक्शन बढ़ने की बात सामने देखने को मिल रही है, चाहे हम ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें। तो मुझे लगता है कि कपास और कॉटन पूरे ही पैक में कुछ गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने 2017 के स्टार्टिंग में एक तेजी का माहौल देखा था, बट मुझे लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा और हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कपास पैक में देखने को मिले। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। आज के सेशन में भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड हो रहा है। राम रतन है फोन लाइन पर बीकानेर से। नमस्कार राम रतन जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? ज्वार के बारे में मैडम क्या लग रहा है? खरीदा हुआ है कि खरीदना है आपको? खरीदना है मैडम। अच्छा ठीक है, खरीदना चाहते हैं। अनुज, इनफैक्ट जहां तक बात ग्वार की है तो काफी तेजी के बाद थोड़ा सा आप निचले स्तरों से कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। कल भी कमजोरी थी, आज के सेशन में अभी क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर अभी खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि हमने एक आज डेफिनेटली बाउंस बैक देखा है, मगर हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में रहे। कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक डिमांड साइड जो है वो यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया, तो हो सकता है कि भावों में एक मिला जुला रुख देखने को मिले। अगर किसी को ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे ग्वार सीड के भाव करीबन 3800 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर 3800 तक का स्तर भी देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। हालांकि ग्वार गम में लगभग 0.2% की बढ़त है, एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स में ग्वार सीड ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मदन लाल है राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार मदन लाल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन सवाल ये क्रूड को लेकर पूछना चाह रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपका क्रूड पर अभी आउटलुक क्या होगा? एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर WTI क्रूड की बात करें तो $50 कल भाव उसने टच किया था और आज भी $49 प्रति बैरल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अभी इन स्तरों पर सलाह क्या होगी आपकी, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है मौजूदा लेवल्स पे बाई करके चला जा सकता है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था ये फ्रांस के फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन से पहले, जिसके कारण दबाव देखने को मिला था, बुलियंस में एक तेजी का रुख था। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। तो क्रूड भी मुझे लगता है जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो बढ़ रही है यूएस में और बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। हालांकि यहाँ पे ऑयल रिग काउंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक संकेत है कि यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी तरफ ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जून के बाद भी। तो कुल मिला के एक दायरा है जो $49 से $54 का, वो कायम रहेगा। मुझे लगता है मौजूदा लेवल से करीब 100 से 150 रुपए का उछाल 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा है फोन लाइन पर राजस्थान से। नमस्कार शर्मा जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर निकल बाय 605 से, तो मुझे कब तक मिल जाएंगे वापस रिकवरी के भाव 605 के? निकल की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो खरीदारी करनी है आपको या लिया हुआ ऑलरेडी? खरीदारी कर रखी है मैम 605 पे। 605 पे, ओके, तो नुकसान हो गया है आपको। इनफैक्ट अनुज, निकल की जहां तक बात करें, इनकी ऊपर की खरीद है। ओवरऑल बेस मेटल्स में थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है। अगर कॉपर को छोड़ दिया जाए तो सभी आज लाल निशान में ही दिख रहे हैं। निकल पर आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, निकल में जो ट्रेंड बना है वो डाउन साइड का बना है। हालांकि अगर हम टेक्निकली देखें तो भाव अब ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड जो कि ऊपर करीबन 600 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो सलाह इनको ये देखिए, अगर एट कॉस्ट भाव मिलते हैं तो एग्जिट कर लें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है। हमें लगता है कि निकल में नीचे करीबन 585 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेटर है कि अगर एट कॉस्ट मिलता है तो उससे एग्जिट कर लें। तो अगर आपके भाव के नजदीक आता है तो एग्जिट करने की सलाह है। एमसीएक्स पर निकल आज 0.5% नीचे है, 593 का स्तर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट क्विकली बेस मेटल्स में जयप्रकाश आपकी भी सलाह चाहेंगे। निकल इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पे लिया, लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो आज बेस मेटल पे कॉपर में जरूर हरा निशान जरूर आज देखने को मिल रहा है। लगभग 1/4% की बढ़त है। कॉपर पर आउटलुक क्या है आपका? देखिए, फंडामेंटल्स अगर आप बेस मेटल्स के देखें तो मुझे लगता है लास्ट 5-6 साल में जो रुझान रहा है नेगेटिव, अब वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक चाइना में जिस हिसाब से अब इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं, यूएस में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ सकता है। तो कुल मिला के एक सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल रहा है बेस मेटल प्राइसेस में। तो मुझे लगता है ये हो सकता है ये एक बुल रन की शुरुआत है बेस मेटल्स में। तो कोई भी डिप मिले यहाँ पे मैं उस पर बाइंग की ही सलाह दूंगा। कोई निवेश के तौर पे भी अगर देखना चाहे तो बेस मेटल्स में डिप पे बाई करके चलें। जहाँ तक कॉपर की बात है, देखिए प्राइसेस 358-360 के आसपास सस्टेन हो रहा है अगर एमसीएक्स प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है 352 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जो शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में होल्ड करना चाहिए। मौजूदा लेवल से अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो मुझे 8 से 10 रुपए तक का उछाल देखने को मिल सकता है। तो बाई करके चला जा सकता है 360 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म में 372 के टारगेट के लिए। तो 372 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। कॉपर में खरीदारी की सलाह है। कोई भी गिरावट आती है बेस मेटल्स में तो आप बाय कर सकते हैं। फोन लाइन पर महेश हैं शुरू राजस्थान से। महेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। महेश जी सुन पा रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। मेरा सवाल गुआर पे है। ठीक है। गुआर एक महीने में क्या 4500 जाएगा या 3500 आ जाएगा, क्या रहेगा? चलिए ठीक है, वाजिब है आपका सवाल कि अब ये किस तरफ इस चाल दिखा सकता है ग्वार। अनुज सलाह क्या होगी? 1 महीने के लिहाज से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर इसमें थोड़ा प्रेशर अभी दिख सकता है? देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसकी जो डिमांड साइड है वो अभी वीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेजी मंदी इसमें रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है कि 3950 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, वहाँ तक भाव टेस्ट कर सकते हैं। और नीचे में करीबन 3800 मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो 3800 से लेकर 3950 ही मुझे लगता है कि टाइट रेंज के बीच मूव कर सकता है।
तो 3,895 का स्तर आज देखने को मिल रहा है और एक दायरा जरूर इसमें दिख सकता है। अगले एक महीने में 3,800 का लोअर साइड पे यहाँ पर स्टॉप लॉस दे रहे हैं। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन इस बीच देखें अगर ट्रेंड आज बाकी एग्री कमोडिटीज में भी तो जीरे में कल भी गिरावट थी, आज एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी अनुज क्या आउटलुक बन रहा है आपका जीरा को लेकर? कल हमने देखा 1% तक टूटा था, आज 2% ऊपर है भाव। देखिए जीरे के अंदर जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और हमें लगता है कि जीरे के अंदर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि पिछले 3-4 सेशन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट प्रॉफिट बुकिंग जो ऑप्शन था काफ़ी अच्छा था, जहां पर बाइंग हमने देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी का माहौल रहेगा और हमें लगता है कि जल्दी ही इसमें 9,800 से लेकर 19,800 से लेकर 20,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर बाय रिकमेंडेशन रहेगी। तो जो ये बढ़त देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है। 19,800 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। एंजल कमोडिटी की तरफ से भी इसमें बाय की रेटिंग है। 19,200 के आसपास यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 0.3% की बढ़त देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद। इनफैक्ट कुछ और कमोडिटीज की अगर बात करें तो फिलहाल धनिया में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर जो एग्री कमोडिटीज हैं उसमें कमजोरी है। सोया में भी 2% की कमजोरी आज एनसीडीएक्स पे देखने को मिल रही है। सोयाबीन, इसको लेकर अनुज क्या आउटलुक है आपका? देखिए सोयाबीन में हमने पिछले अगर हम देखें तो 10 से 15 दिनों में काफ़ी तेजी देखी थी और आज हमने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सोयाबीन में रहेगी। नीचे अगर भाव करीबन 2950 के आसपास मिलता है तो बाय करके करना चाहिए। अगेन हमें लगता है कि 3,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा एक सबड्यूड एक रेंज में रहेगा, बट सोयाबीन के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिरावट में खरीदारी का मौका है। सोयाबीन में बाय ऑन डिप्स आप अपना सकते हैं। आज 2,984 का स्तर देखने को रहा है। मनोज जी भाई इस वक्त फोन लाइन पर है गुजरात से। नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं मावजी भाई पटेल बोल रहा हूँ। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जो मेरे पास एक प्रोड्यूसर कंपनी है, राजेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो एनसीडीए के साथ जो जीरा के वायदे कंफर्म करना तो कैसे कर सकते हैं? अनुज, आप एड्रेस करेंगे इसको? देखिए सर, अगर आपकी जो कंपनी है आपको एनसीडीएक्स के साथ एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, जहां पर आप एनसीडीएक्स आपको एक मेंबर चुनना पड़ेगा। उसके साथ आप एनसीडीएक्स के साथ मिलकर आप जीरे की जो वायदा है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो उम्मीद है माऊजी आपको जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब जरूर मिल गया होगा। इस वक्त बंशीलाल जी हैं फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। बंशीलाल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। ये सर मेरे पास है मेंथा ऑयल सर, 2 कुंटल रखा हुआ है। मैं किसान हूँ। ठीक है सर, ये मार्केट गिरता चला जा रहा है सर, क्या लग रहा जो है आने वाले 1-2 महीने में? और सर ये एल्युमिनियम पे मेरा सवाल है सर, एल्युमिनियम में क्या लग रहा है, आउटलुक क्या लग रहा है? चलिए मेंथा और एल्यूमिनियम दोनों पर राय ले लेते हैं। पहले मेंथा की बात कर लेते हैं। लगभग 100% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अनुज, मेंथा अभी चाल कैसी रह सकती है? क्या यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर सस्टेन करेगा, थोड़ी गिरावट ही रहेगी? आज तो 100% की गिरावट है एमसीएक्स मेंथा में। देखिए मेंथा के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का बना है। हालांकि इसकी अब जो अराइवल है वो मई में स्टार्ट होगी, यानी तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि मेंथा के अंदर अभी थोड़ा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। नीचे अगर हम जो टारगेट देख रहे हैं करीबन 910 से लेकर 900 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनकी अभी पोजीशन है वो या तो यहाँ से निकल जाए या फिर हो सकता है कि उनको होल्ड करना पड़ सकता है। इनफैक्ट जय, इन्होंने एल्यूमिनियम पर जानना चाहता। आज तो ऑलमोस्ट एक दायरे में ही है, लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं। एल्यूमिनियम पर आपकी राय क्या है? अगले एक महीने में चाल कैसी हो सकती है? देखिए एल्युमिनियम अगर आप देखें 130 से लेके 124 ये एक दायरा है जिसमें ये फंसा हुआ है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो मुझे लगता है 127-128 तक जा सकता है। अगर ये लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो 124 के आसपास मिले तो 122 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। तो 125 का स्तर आज एल्यूमिनियम में देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर 125 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इवनिंग कॉल्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मंडी लाइव कॉलर शो। लगातार दर्शकों के सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। फोन लाइन पर नीतू है हरियाणा से अपना सवाल पूछने के लिए। नीतू जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी, अपना सवाल पूछें सर। जी मैम, मेरा सवाल कॉटन ऑयल केक के ऊपर है। कॉटन ऑयल केक के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो खरीदा हुआ है कि खरीदना है आपको? मैम खरीदना है। ठीक है, ऑल राइट। आज के सेशन में देखें तो यहाँ पर भी 1989 का स्तर एनसीडेक्स पे देखने को मिल रहा है। अनोज, अभी देखा जाए तो 1/4% की कमजोरी है। क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पूरे कॉटन सीड ऑयल पैक में मीन कॉटन पैक जो है उसमें गिरावट का माहौल है, तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी यहाँ पर डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। हालांकि आज हमने इसका देखा था कि इसने कॉन्ट्रैक्ट लो ब्रीच किया था। मुझे लगता है कि अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है इसके अंदर वो डाउन साइड का है। नीचे अगर इनको बाइंग करना है तो अभी वेट करें। हमें लगता है कि एक बार नीचे 1950-1960 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो वहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि अभी इनको वेट करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड डाउन है, तो हो सकता है कि इसमें और कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फर्दर गिरावट आ सकती है, थोड़ा सा आपको और रुकना होगा, उसके बाद आप खरीदारी कर सकती हैं। एक बार जिंक पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैश है कल के रुझान के बाद। आज 167 का स्तर एमसीएक्स जिंक में देखने को मिल रहा है। जयप्रकाश, क्या सलाह होगी जिंक पे? क्या इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह देंगे आप? देखिए 165 का एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में, तो मेरे ख्याल से बाई करके चला जा सकता है। अभी 165.50 का स्टॉप लॉस रखें 169 के टारगेट के लिए। खरीदारी की जा सकती है 167 के स्टॉप लॉस के साथ। 169 का टारगेट यहाँ पर होगा। मनीलिशियस की तरफ से जिंक में खरीदारी की सलाह है। हमारे साथ धर्मपाल है हरियाणा से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार धर्मपाल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी हेलो धर्मपाल जी, अपना सवाल पूछें। नहीं, मैं चूरू से बोल रहा हूँ मैडम, चेतराम सारण। अच्छा, हाँ बताइए सर। चेतराम जी, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे पास में गुआर पड़ा है। ठीक है। किसान है और गांव में सारे लोग यही चर्चा करते हैं कि इस बार गुआर की बिजाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, भाव इसके आएंगे या नहीं आएंगे। हमें कोई 150 रुपए की तेजी मंदी नहीं पूछनी है। हमें ये पूछना है कि जैसे अभी भाव 4000 के आसपास चल रहे हैं तो ये 5-6 हजार के भाव आएंगे, गुआर को रोकना चाहिए हमें या इस भाव में बेच देना चाहिए, वापस 3000 भाव आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं हम। ये 150 रुपए वाली बात नहीं, ये तो 150 रुपए तो बहुत गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चेतराम जी के लिए अनुज, आपकी सलाह क्या होगी? जैसे थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे गुआर के, आपने कहा 3800 का स्तर भी ब्रेक हो सकता है, कमजोरी आएगी, लेकिन ये ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक हार्वेस्ट के पर्पज से जाना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए गुआर को लेकर? देखिए, इस साल हमने देखा था 2016-2017 के बीच में जो गुआर गम की जो डिमांड थी, एक्सपोर्ट डिमांड, वो काफ़ी ज़्यादा थी और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ब्राइट है और अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें, मीन्स 8 या 9 महीने के बाद की, तो हो सकता है कि 4500 से लेकर 4800 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नो डाउट कि जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि भाव एक बार नीचे 3800 से लेकर 3700 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जैसा कि इनकी ये पूछ रहे कि बिजाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म टारगेट जो होराइजन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि 4800 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी एक्सपर्ट की तरफ से सलाह यही है कि आप आगे बढ़ें और आप गुआर को लेकर रुके नहीं फिलहाल। धर्मपाल जी हरियाणा से अपना सवाल पूछने के लिए। धर्मपाल जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहे हैं मैडम। हाँ नमस्कार सर। मस्टर्ड का क्या भाव रहेगा? अच्छा, सरसों की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सरसों की बात कर रहे हैं। और ये इतना मंदा क्यों चल रहा है इसके अंदर? आउटलुक भी आप जानना चाहते हैं, तो ये आपने खरीदा हुआ है क्या या फिर खरीदना है आपको? नहीं मैडम, ये हम खेती करते हैं, किसान है हम। ठीक है, आवाज उतनी साफ नहीं, लेकिन अगर आज एनसीडीएक्स पे देखें तो ऑलमोस्ट 0.5% की कमजोरी है। 3773 का भाव देखने को मिल रहा है कमजोरी के साथ। आपकी सलाह क्या होगी अनुज सरसों को लेकर? देखिए, सरसों में जो अराइवल है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसका प्रेशर हमने भाव में आते हुए देखा है और हमने देखा है कि भाव करीबन नीचे 3770 के आसपास आ गए हैं। अभी भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड है सरसों के अंदर वो डाउन साइड हो सकता है। नीचे अगर हम टारगेट को देखें तो करीबन 3700 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सरसों के अंदर बिकवाली का माहौल बन सकता है। तो बिकवाली आगे बढ़ सकती है। आज 18 रुपये की कमजोरी है, गिरावट और भी आ सकती है, थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर बाकी बेस मेटल्स में भी देखें तो एक बार लेड पर बात कर लेते हैं। 140 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। जयप्रकाश जी, लेड को लेकर कोई खास रणनीति क्या करना चाहिए अभी लेड में?
देखिए थोड़ा सा दायरे में लगता है आज का दिन रह सकता है। 134 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। पिछले वीक भी हम लोगों ने जो गिरावट देखी थी उसमें 136 से ये टर्न हुआ है। तो अभी मौजूदा लेवल्स पे अगर किसी को बाई इनिशिएट करना है तो थोड़ा सा स्ट्रेच स्टॉप लॉस होगा 137 का। 145 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, लेकिन पोजीशन जो भी बनाए हैं अभी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने पोजीशन पे। तो स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। यहाँ पर 139 का स्तर देखने को मिल रहा है। 137 पर एक स्टॉप लॉस रख के 145 के लक्ष्य के लिए लेड में खरीदारी की जा सकती है। राकेश हैं चुरू राजस्थान से। राकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी सर जी नमस्कार। सर जी एक बात जानना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो 30,000 हो गया था और इस बार ये डाउन ही चल रहा है। तो हमने 25 सीट पूरी दी है, राजस्थान फिर भी तेजी नहीं है। किसानों का बटाना चाहते थे क्या बीजेपी की सरकार? तो आप कौन सी कमोडिटी के बारे में पूछ रहे हैं? आप क्रूड के बारे में जानना चाहते हैं? ग्वार के बारे में है जी। ये बीजेपी सरकार है, किसानों का कोई भाव नहीं दे रही है। पर काफी कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट से जान लेते हैं। अभी ग्वार को लेकर काफी कंसर्न बने हुए हैं। कमजोरी देखी, फिर रिकवरी देखी, जो एक वोलाटिलिटी एक तरह से देखने को मिल रही है। अभी जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स बने हुए हैं, कितने वाजिब है अनुज? देखिए जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक शॉर्ट टर्म में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाव नीचे आ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो काफ़ी ब्राइट है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि तेजी का माहौल बन सकता है और शॉर्ट टर्म में भाव कुछ नीचे आ सकते हैं। तो जैसा कि ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसा हो सकता है, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी ग्वार और ग्वारगम में देखने को मिले। तो फिलहाल जरूर कंसर्न्स होंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है। चिंता यहाँ पर करने की बात बिल्कुल नहीं है। बाबू भाई हैं महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार बाबू भाई जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम, मैं कॉन्ट्रैक्ट 201 रुपया 50 पैसे में एनजी बेचा हुआ है। 201 रुपए में नेचुरल गैस आपने सेल किया है। 201 रुपया 50 पैसा। ठीक है। जयप्रकाश जी आपकी राय क्या होगी नेचुरल गैस पे? आई थिंक सेल पोजीशन पे बने रहिए। 206 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए अपने पोजीशन पे। फंडामेंटल्स यहाँ पे अब मजबूत नहीं है नेचुरल गैस के लिए, और अगर प्राइसेस 194 को ब्रेक करता है तो 189 तक भी आ सकता है। तो सेल पोजीशन में बने रहना चाहिए 206 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 201 रुपये 50 पैसे पर आपने सेल किया है। सेल पोजीशन ही आपको बनाए रखनी है। 206 तक का लक्ष्य आप रख सकते हैं। 189 का यहाँ पर लक्ष्य के लिए आप फिलहाल सेल पोजीशन पर ही आपको रहना होगा। आज भी कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए अब वक्त हुआ है रैपिड फायर राउंड का। दोनों एक्सपर्ट से जान लेते हैं उनके पसंदीदा कमोडिटीज कौन सी हैं। सबसे पहले तो अनुज आपके पास आएंगे। कौन सी 2 कमोडिटीज होंगी जहां पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह देंगे? देखिए हमारी पहली कॉल जो है वो कॉपर में है, जहां हमने बाय रिकमेंड किया है। हमें लगता है कि 372 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कॉपर। और दूसरी कॉल कौन सी होगी? दूसरी कॉल हमारी नेचुरल गैस में, जहां हमने सेल रिकमेंड किया है। हमें लगता है कि नीचे करीबन 190 रुपीज़ तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो कॉपर में खरीदारी की सलाह है। नेचुरल गैस में कमजोरी आज भी देखने को मिल रही है, फर्दर भी सेल करके ही चला जा सकता है। जयप्रकाश आपकी तरफ से रैपिड फायर कमोडिटी कौन सी होगी? निकल मेरे ख्याल से बाई करके चला जा सकता है। 585 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और 610 का टारगेट। तो 610 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। MCX निकल आज कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है 592 के स्तरों पर। शुक्रिया आप दोनों का, समय निकाला आपने और बात की। तो फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे। फिलहाल मनी लाइव कॉलर शो से इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।